प्रिय दोस्तों, नमस्कार। योग पथ में 4 प्रकार की वाणियों का उल्लेख है। यह साधना क्रम की 4 प्रकार की वाणियाँ हैं। तो ये 4 वाणियाँ क्या हैं? भगवान श्री कृष्ण भी गीता में इनका उल्लेख करते हैं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। 4 वाणियाँ, 4 प्रकार की वाणियाँ हैं। ये साधना के प्रारंभ से लेकर, यानी जब कोई साधक साधना शुरुआत करता है तो उसकी प्रारंभ से लेकर और साधना की पूर्ति पर्यंत, जब आपकी साधना पूर्ण हो जाती है, पूर्णता के करीब होती है, वहाँ तक ये वाणियाँ काम करती हैं। ये 4 प्रकार की वाणियाँ जिनका भगवान श्री कृष्ण गीता में भी उल्लेख करते हैं। और ये 4 कौन कौन सी हैं? पहला है बेखरी वाणी, दूसरा है मध्यमा वाणी, तीसरा है पश्यंती वाणी और चौथा है परावाणी। ये 4 प्रकार की वाणियाँ अलग अलग संतों ने, महापुरुषों ने, शास्त्रों में इनका उल्लेख है और बार बार इसको बताया गया है। ये चारों प्रकार की वाणियाँ, वाणियाँ यानी शब्द, शब्द जैसा मैं बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हों। तो ये जो शब्द है इसका बड़ा प्रभाव है। शब्द शब्द की साधना है। और ये हमें कुल मिलाकर योग का उद्देश्य तो उस परमात्मा से मिलन है, उस सत्य से मिलन हो जाए हमारा। उसके कई सारे मार्ग हैं, ध्यान के कई सारे मार्ग हैं। जैसे आप अनेकों प्रकार, बौद्ध धर्म में अनेक हैं, अनेक प्रकार हैं। ऐसे ही जैन धर्म में अनेक प्रकार हैं। उसी प्रकार से ये 4 प्रकार की वाणियाँ भी हैं। हमें कुल मिलाकर मन को रोकना है, उसमें ये सहायक होते हैं। मन को रोकने के लिए ही हम ध्यान करते हैं, मन को रोकने के लिए ही हम तप करते हैं, मन को रोकने के लिए ही हम अलग अलग साधनाएं करते हैं। उन्हीं में से ये सबसे सरल, और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने जो बताई, ये 4 वाणियाँ हैं। वेखरी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यंती वाणी और परावाणी। बेखरी क्या है, इस पर हमने पहले भी वीडियो में बात की है, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इस पर दोबारा बात कर रहे हैं। बेखरी वाणी क्या है? जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं, ऐसे भजन का सुमरन, ऐसे ईश्वर के नाम का सुमरन करना, ये वाणी हो गई एक प्रकार की। ये मंत्र, कोई भी एक मंत्र जो पवित्र हो, जैसे शिव हो सकता है, वो ओम हो सकता है, राम हो सकता है, छोटा नाम, क्योंकि हमें आगे तक जाना है तो छोटा नाम ओम राम शिव में से कोई भी आप ले सकते हैं। वो बेखरी वाणी बोल रहे हैं, मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे आप ऐसे सुमरन करें, राम 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 राम, ओम ओम ओम, शिव 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 शिव, सोहम सोहम सोहम, ऐसे निरंतर इसका चिंतन करें। मतलब कोई दूसरा भी उसे सुन सुन सकता है। ऐसा निरंतर, ऐसी जो वाणी है इसका जाप करना, ये कहलाता है वेखरी वाणी। जैसे कोई मंत्र होता है, चालीसा आप पढ़ते हैं तो आप जो पढ़ते हैं वो सुनाई देता है दूसरे को भी। ये सब बेखरी वाणी, ये बहुत निचले स्तर का है, लेकिन ये प्रारंभिक स्तर। और जब आप मन धीरे धीरे रमने लग जाए तो फिर आता है मध्यमा वाणी। मध्यमा वाणी ऐसी वाणी होती है जिसमें आप जीभ का सहारा लेते हैं, अपनी जीभ के सहारे, अपने होठों के सहारे सुमरन करते हैं, और कोई आस पास भी बैठा है तो उसे पता नहीं चलता। आप अपने बस होंठ हिल रहे हैं, जीभ का उच्चारण निरंतर चल रहा है। और ये 24 घंटे, जब भी ध्यान आ जाए तुरंत सुमरन, बराबर ध्यान बनाए रखना है। तार एकदम लगा रहे, जुड़ा रहे ईश्वर से, इस नाम से जुड़ा रहे। तो ये हो गया मध्यमा वाणी। इसके बाद जब मन और ज़्यादा, मन में ग्रहण करने की क्षमता आ जाए, मन और ज़्यादा ग्रहण करने लग जाए, धीरे धीरे मन संसार से हटने लग जाएगा, क्योंकि हमें तो मन को ही रोकना है। उसी का एक ये क्रम है साधना का, वाणी है चारों। इसके बाद आ जाती है पश्यंती वाणी। पश्यंती वाणी में सांसों पर ध्यान दिया जाता है। जैसे हम सांस का जब ध्यान करते हैं तो बस बैठ गए आप, सांसों पर ध्यान शुरू में आपने दिया थोड़ा, कब सांस आ रही है भीतर, कब सांस जा रही है भीतर। जैसे ही भीतर और बाहर सांस हो रही है तो भीतर आती है श्वास पर,
आपको उस शब्द का जो आपने बेखरी और मध्यमा से जपा, उसको आपने भीतर आती हुई श्वास में, जैसे राम, तो राम का रा लिया और माँ से, रा से श्वास ली और माँ से श्वास छोड़ी। ऐसे श्वासों पर ढाल देना है उसको। जैसे शिव अगर आप जप रहे हैं तो शी से श्वास भीतर लेना है और वा से श्वास बाहर छोड़ना है। ये अभ्यास करना है इसका निरंतर श्वासों पर। पहले तो श्वासों को देखना, जब श्वास दिखने लग जाए, श्वासों पर थोड़ा ध्यान आ जाए, देखने का मतलब श्वासों पर ध्यान लग जाना। उसके बाद इस शब्द को भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ जोड़ देना और बस सुमिरन में डूब जाना एकदम। ये होता है पश्यंती वाणी। इसलिए कहा छोटा नाम, पवित्र नाम और छोटा नाम, जो हमें ईश्वर की याद कराए, जो हृदय में बैठा है। याद रखना, परमात्मा कहीं बाहर नहीं। और उसके बाद जब श्वास में भी ढल जाए तो फिर आपको अपने आप ही ये नाम जागृत हो जाएगा। ये नाम, ये ध्वनि जागृत हो जाएगी जो भीतर मौजूद है। और अपने आप आपकी सूरत जब परावाणी में प्रवेश करेंगे, जो चौथा है वाणी का प्रकार, तो इसमें आपका ढला ढला जो आपने नाम का अभ्यास किया था वो जागृत हो जाएगा। फिर कुछ नहीं करना, आपको केवल एक बार ध्यान लगाना है और वो नाम अपने आप ही सुनाई देने लगेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको अभ्यास भी नहीं करना कि श्वास आ रही है तो रा, श्वास जा रही है तो माँ। अपने आप ही रामा रामा, शिव शिव, ओम ओम ओम, इसकी ध्वनि बराबर आपको सुनाई देगी। ये परावाणी है। और फिर परावाणी का भी धीरे, वो फिर आगे की बात। परावाणी के बाद पूर्ति पर्यंत होता, वहां से सब आपको भीतर भीतर ही भीतर सब कुछ समझा दिया जाए। वो परमात्मा ही आपको सब सब पद बता देता है, वो परमात्मा ही बोलने लग जाता है। तो ये 4 प्रकार की वाणी है, साधना का क्रम है। इनका उल्लेख हमारे शास्त्रों महापुरुषों ने बार बार किया है। हमें इससे जब परावाणी में प्रवेश हो जाता है तो मन एकदम शून्य की स्थिति में आ जाता है। जो विचार हमें घेरे रहते थे, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ये शांत हो जाते हैं, ये शून्य हो जाते हैं। शून्य में ही धीरे धीरे समाते चले जाते हैं और ये नाम उनका स्थान ले लेता है और मन ऐसे शुद्ध निर्मल हो जाता है। और कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नी, तो होगा क्या, पाछे लागा हरि फिरे। पहले हम ईश्वर का नाम स्मरण कर रहे थे, अब वो नाम ही हमें, नाम भूलेगा नहीं, अब ईश्वर ही हमारा स्मरण करने लग जाएंगे। पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर, निरंतर नाम चलता रहेगा। साधना की प्रारंभ से लेकर पूर्ति पर्यंत ये 4 प्रकार की वाणियां हैं जो आध्यात्म में, योग पथ में, जैसे अनेकों अनेक मार्ग हैं, अनेकों अनेक उपाय हैं, वैसे ही ये भी 4 प्रकार की वाणियां उपाय है उसका, जिसको गीता में भी भगवान श्री कृष्ण उल्लेख करते हैं। तो ये 4 वाणियां हैं जिस पर हमने बात की। आपको ये बात समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।